बच्चों अब आते हैं ट्रांस इफेक्ट पे। इट इज अ इफेक्ट ऑब्जर्व फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। पहले मैं इसके बारे में थ्योरी बता रहा हूं, लेकिन जो मेन क्लैरिटी आएगी वो आएगी तुम्हें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं। ट्रांस इफेक्ट इज द लेबियलाइजेशन। लेबियलाइजेशन क्या होता है? मेकिंग मोर रिएक्टिव। लेबलाइजेशन ऑफ लिगेंड्स है। ट्रांस इफेक्ट क्या है? लेबलाइजेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स विच आर ट्रांस टू सर्टेन अदर लिगेंड्स। ठीक है बच्चों, ट्रांस का मतलब समझते हो तुम? ट्रांस मतलब दिस। सो इट इज द लेबलाइजेशन ऑफ लिगेंड्स विच आर ट्रांसपोजिशन to certain other ligands, and these ligands can thus be considered as trans-directing ligands. एक बार स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूं। इट इज द लेबलाइजेशन ऑफ ligands, and these ligands are trans to certain other ligands. ट्रांसपोजिशन पे हैं ये, and thus these ligands can be considered as transdirecting ligands. These ligands can be considered as transdirecting ligands. They are directing ligands to transposition. Okay? ये जो ligands हैं, they are directing the other ligands to transposition. Got it? तो सबसे पहले आते हैं किनका ट्रांस इफेक्ट या किनका ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर ज्यादा है, किनका कम है। सबसे ज्यादा है C2H4, Cn- C और NO का, फॉलोड बाय दीज। बच्चों ये ऑर्डर तुम्हें याद होना चाहिए, पहली चीज। क्लियर है यहां तक? गुड। अब एक चीज मैं और बता दूं बिफोर आई गो ऑन टू द एग्जाम्पल। MX बॉन्ड इज मोर लेबाइल देन MN बॉन्ड। क्लियर है यहां तक? नाउ लेट अस कम टू एग्जाम्पल। PdCl4 2 माइनस है, इसमें हम दो क्लोरीन हटा के क्या लगा रहे हैं? NH3। हमें देखना है ये जो NH3 है ये किस पोजीशन पे लगेगा। पहले तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक क्लोरीन हटा के हमने क्या लगा दिया? NH3। लेकिन सेकेंड NH3 में नाउ देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट। क्या? कि हमें पता है Cl- का ट्रांस इफेक्ट इज ग्रेटर देन NH3। हाँ है ना? वही चीज मैंने लिखी हुई है। Cl- हैज मोर ट्रांस इफेक्ट देन NH3। तो इसका मतलब ये है जो सेकेंड NH3 हम ऐड करेंगे, इट शुड बी एडेड एट ट्रांसपोजिशन टू Cl-। द सेकेंड NH3 शुड बी एडेड एट ट्रांसपोजिशन टू Cl-, क्योंकि Cl- का ट्रांस इफेक्ट इज ग्रेटर देन NH3। तो अब तुम समझ सकते हो हम कौन सा Cl हटाएंगे। हम ये Cl के बजाय वी विल रिमूव दिस Cl, और यहां पे हम क्या जोड़ देंगे? NH3। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अ सिस प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि सिस के अंदर तुम्हारा NH3 इज एडेड एट ट्रांसपोजिशन टू Cl। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो सेकेंड NH3 ऐड हो रहा है वो किस पोजीशन पे ऐड हो रहा है? एट ट्रांसपोजिशन टू Cl। पहला NH3 हम जोड़ चुके थे बाय रिमूविंग Cl। जो दूसरा NH3 हमने जोड़ा वो उस पोजीशन पे जोड़ा, वी एडेड इट एट ट्रांसपोजिशन टू Cl-। द सेकेंड NH3 वाज एडेड एट ट्रांसपोजिशन टू Cl-। ये जो सेकेंड NH3 ये जुड़ा, ये ट्रांसपोजिशन पे जुड़ा है टू Cl-। क्लियर है बच्चों? तो यहां से जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज सिस प्रोडक्ट, और इसका नाम क्या है? सिस प्लेटिन।
अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोजिंग हमारे पास PDNH3 4 होता, और अब हम इसमें NH3 हटा के क्लोरीन जोड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, पहले कोई भी NH3 हटा के क्लोरीन जोड़ दिया। गॉट इट गाइस। अब हमें सेकंड क्लोरीन जोड़ना है। हाँ है ना? हमें पता है क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट इज ग्रेटर देन NH3। मतलब जो हमारा नेक्स्ट क्लोरीन जुड़ेगा, इट शुड बी ट्रांस टू द Cl एटम बच्चों, Cl-। क्लियर है यहां तक? ये देखो, मैं फिर से उसी चीज को यूज कर रहा हूं कि हमारा जो Cl- है उसका ट्रांस इफेक्ट इज मोर देन NH3। तो जो हम नेक्स्ट Cl जोड़ेंगे, द नेक्स्ट Cl दैट वी ऐड, इट शुड बी एट ट्रांसपोजिशन टू द Cl ऑलरेडी अटैच्ड। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्योंकि Cl का ट्रांस इफेक्ट NH3 से ज्यादा है, तो जो सेकंड हम Cl जोड़ेंगे, इट शुड बी ट्रांस टू द फर्स्ट Cl। तो ये बनेगा द सेकंड Cl इज ट्रांस टू द फर्स्ट Cl। तो इस बार हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों? वी आर गेटिंग ट्रांस प्रोडक्ट रेदर देन सिस गाइस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। नाउ आई थिंक योर क्लैरिटी हैज इंप्रूव्ड इन ट्रांस इफेक्ट। एक और देखते हैं। ये हमने लिया, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास, तुम्हें याद है, C2H4 का ट्रांस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन Cl। C2H4 का ट्रांस इफेक्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आइडिया क्या है, अगर यहां पे हमें क्लोरीन हटा के कुछ और लगाना है, तो कौन सा क्लोरीन हटाओगे बच्चों? ये वाला क्लोरीन, एडजेसेंट वाला, या ये वाला? विच क्लोरीन कैन बी इजिली रिमूव? ट्रांस। ट्रांस क्लोरीन, ट्रांस टू विच? क्लोरीन ट्रांस टू C2H4 will be easily removed by some other atom। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि इसका ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, इसके ऑपोजिट जो क्लोरीन है, दैट कैन बी इजिली रिमूव्ड। इसके इसके ऑपोजिट, इसके ट्रांसपोजिशन पे जो क्लोरीन है, दैट कैन बी इजिली रिमूव्ड। या फिर हम कह सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि ये PDCl बॉन्ड विल बी लॉन्गर देन दीज बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जो हमारा PDCl बॉन्ड है, दिस इज लॉन्गर, या इट कैन बी इजिली ब्रोकन एज कंपेयर टू द ग्रीन वन बच्चों। समझ गए गाइस? वही चीज मैंने लिखी है, दैट द रेड बॉन्ड इज लार्जर, वन सेकेंड बच्चों, द रेड बॉन्ड इज लार्जर देन द ग्रीन PDCl बॉन्ड। क्लियर है? क्योंकि इसका ट्रांस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर। तो जो इसके ट्रांसपोजिशन पे क्लोरीन है, दैट विल बी इजिली रिमूव। अब एक चीज और देख लेते हैं। ट्रांस इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज पोलराइजेबल मेटल आयंस। मतलब PD2+ में इट इज स्ट्रॉन्गर, दिस ट्रांस इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय PD2+, फॉलोड बाय Ni2+। ये इंफॉर्मेशन है, याद कर लो, अच्छी बात है। ठीक है ना गाइस? अब दो चीजें और बतानी है मुझे। ये शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बट स्टिल आई वांट टू रिपीट इट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर कंपाउंड्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड। ठीक है बच्चों? लास्ट चीज बच्चों, तुम्हें याद है हम सिनर्जिक इफेक्ट पढ़ रहे थे, है ना? तो सिनर्जिक इफेक्ट में हम क्या कहते थे कि लिगेंड्स जैसे CO, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल एटम। मतलब मेटल एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है? CO को। और CO उसे कहां पे एक्सेप्ट कर रहा है, उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को? इनटू एम्प्टी पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल।
उसमें इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल एटम। तो ऐसे लिगेंड्स को बोला जाता है पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड्स। इसलिए इन्हें ये बोला जाता है, लिगेंड्स लाइक सीओ आर कॉल्ड पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड्स बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल एटम into their empty orbitals, into their empty pi या pi स्टार ऑर्बिटल। बच्चों क्लियर है यहां तक गाइस? समझ गए? तो ये जो सीओ है दिस इज अ पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है फ्रॉम मेटल एटम इनटू इट्स वेकेंट ऑर्बिटल। गॉट इट गाइस? गुड।